या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हुआ ये कि फिर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जो ईद मिलादुन नबी बहुत ज्यादा जोश व खरोश से मनाने लगे। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जो ईद मिलादुन नबी बहुत ज्यादा जोश व खरोश से मनाने लगे। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जो ईद मिलादुन नबी बहुत ज्यादा जोश व खरोश से मनाने लगे। फिर वो भी 11वीं शरीफ और कुछ उलमा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। तो जिन उलमा ने मुखालफत शुरू की उनमें ज्यादातर का ताल्लुक जिला देवबंद से था। तो लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, ये देवबंद वाले हैं, देवबंद। और जिन जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था। जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था। जो 11वीं वगैरह मनाते थे उन उलमा का ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था। तो उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, बरेलवी। इस बेस पर ये नाम पड़े हैं। लोग मक्कार तो इतने हैं कि तौबा तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इनका ये दावा कि जो लोग मिलाद मनाते हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, उनमें ज़्यादातर मनाने वाले जो है वो बरेली उलमा यानी बरेली ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और मुमानियत करने वाले देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और ये फ़र्क है देवबंदी और बरेलवी में, यानी इतना बड़ा क़िज़्ब बयानी, इतना बड़ा झूठ लोगों के दरमियान आम किया जाता है और लोगों के जहनों में वसवसा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जो हकीकत में देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ़ है वो फ़कत मिलाद, नियाज़, दुरूद और 11वीं शरीफ या उर्स वगैरह का है, जबकि हकीकत से इसका कोई दूर से दूर तक वास्ता नहीं है। और ना ही ये बुनियादी वजह है कि मिलाद शरीफ करना और करने से रोकने वालों का नाम देवबंदी बरेलवी है। यह आवाम के अंदर अपनी हरकतों को, अपने मकर फ़रेब को छुपाने के लिए लोगों के अंदर ये बात आम की जाती है। और बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं शायद मिलाद करना ना करना, नियाज़ करना ना करना, ये बुनियादी फ़र्क है देवबंदी और बरेलवी के अंदर। अब अगर इन साहब की बात मान ली जाए कि जो लोग मिलाद शरीफ करते थे यहाँ इंडिया के अंदर और जो लोग मना करते थे, तो करने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो बरेली के साथ था, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है और ये एक इल्ज़ाम है। मिलाद शरीफ करने वाले पूरी दुनिया के मुसलमान और सल्फ़ सालहीन से लेकर आज तक करते चले आए हैं, उन सब का ताल्लुक़ जो है वो बरेली ज़िला से नहीं है। ये कहना कि उनका ताल्लुक़ ज़िला बरेली से था इसलिए वो लोग जो है वो बरेलवी कहलाए, तो ये एक जो है वो उलमा के ऊपर वो झूठ है। अब दूसरी बात ये कि अगर ये माना जाए कि चले उनका ताल्लुक़ बरेली से ही था, तो यहाँ पर एक बात और लाजिम आती है कि जो मिलाद शरीफ करना है उसकी ईजाद ही फिर तो बरेली में हुई या बरेली वालों ने करी। उससे पहले तो मिलाद का सबूत या प्रूफ होना नहीं चाहिए था। मिलाद मनाने की जायज़गी दलाइल, जायज़ की तहरीरें, उलमा के इस तरीके का मवाद होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिसकी ईजाद ही देवबंद के वक्त में बरेली से शुरू हुई तो उसके बैकअप में कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो मुफ्ती साहब की ये दो बातें कि जो लोग मिलाद मनाते थे उनका ज़्यादातर का ताल्लुक़ ज़िला बरेली से था। दूसरा ये एतराज़ के जो मिलाद शुरू हुआ वो बरेली से शुरू हुआ। सबसे पहले आप देखते हैं कि तज़किरातुर रशीद किताब के अंदर, जिसके अंदर देवबंद के मुसन्निफ़ हैं, इनसे मिलाद शरीफ के ताल्लुक़ से पूछा गया कि ऐसी मिलाद के जिसके अंदर ये बिदात वगैरह का मामलात ना हो, सही रिवायतों से बयान किया जाए, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? तो खुलासा इसका ये है कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि मिलाद शरीफ करने वाला जो बंदा सवाल पूछ रहा है उसका ताल्लुक़ जो है वो देवबंद से है, तो जाहिर है कि उससे पहले मिलाद चलती हुई आई होगी, तभी उस बंदे ने इस तरीके का सवाल पूछा कि हाँ भाई इसके अंदर कोई दिक्कत है या नहीं। आगे फरमाते हैं कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक साहिब खाना जो अपने घर में मिलाद कराना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जो जायज़ तरीके की मिलाद है एक मरतबा आप ही वो घर पे आके पढ़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। कि किस तरह जायज़ मिलाद होती है कि लोगों में बहुत वसवसा डाला जाता है देवबंद के उलमा की तरफ से शुरू से कि मिलाद जो है वो नाजायज़ और बिदअत इसके अंदर काम होते हैं, तो जो जायज़ तरीका है वो कर दें। तो दोनों हज़रात जो है वो उठ के गए वहाँ मिलाद पढ़ने के लिए। तो साहिब खाना ने पहले तो मना किया कि आप जिसको भी मिलाद सुननी है वो मस्जिद में आ जाए, मैं उनको मस्जिद में सुना दूँगा। तो उन्होंने कहा कि औरतें भी सुनना चाहती हैं, वो मस्जिद में नहीं आ सकती, बेहतर है कि मकान पे जाया जाए और वहाँ पे चल के जो है वो मिलाद की जाए ताकि लोग देख लें कि जायज़ तरीका क्या होता है। तो दोनों हज़रात गए। वहाँ जाने के बाद साहिब खाना ने जैसी वो एंट्री करा, दरवाज़े के अंदर दरी बिछी हुई थी, वहाँ साहिब खाना ने उस दरी के बारे में पूछा क्या ये भी बिछाना नाजायज़ है, अगर आप कहें तो इसको भी हटा देंगे।
तो कहा कि नहीं, ये नाजायज़ नहीं है। फिर मिलाद शुरू करने से पहले, यानी जो मिलाद का प्रोग्राम था उसके अंदर सबसे पहले बिदत का बयान, खुराफातों का बयान, जो गलत रसूमात है सबसे ज़्यादा उनका बयान किया। उसके बाद आखिर में मिलाद पढ़ के जो है वो नबी पाक की फ़जीलत पढ़ के प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। तो ये तरीक़ेकार होता है इन लोगों का मिलाद शरीफ मनाने का। अब रहा ये कि मिलाद क्योंकि बरेली से ताल्लुक़ रखने वालों ने मनाया, तो इनके पीर साहब देवबंद के हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मरतबा इनको पढ़े, इनकी सीरत को। बहुत मशहूर किताब है फ़ैसला हफ्त मसला की, जिसके अंदर मिलाद के ताल्लुक़ से उन्होंने एक बयान फरमाया कि ख़ुद कहते हैं कि फ़कीर का इसके ऊपर अमल भी है, यानी मिलाद शरीफ मनाना, और मैं इसको मनाने को बाइस बरकत भी समझता हूँ और इसे खैर व बरकत समझ कर हर साल इसको जो है वो सेलिब्रेट भी करता हूँ और इसको मुनक़िद भी करता हूँ। यानी वो मिलाद की महफ़िल में पार्टिसिपेट करने को अपने लिए बरकत जानते हैं। जो देवबंद के अकाबिर उलमा हैं, उनके पीर व मुर्शिद जो है वो मिलाद मनाने को अपने लिए फ़जीलत जान रहे हैं। और ये साहब कहते हैं कि जी मिलाद मनाना जो है वो बरेली से शुरू हुआ है। तो क्या हाजी इमदादुल्लाह साहब का ताल्लुक़ भी बरेली से था या बरेलवी मकतब फ़िक्र से था? दूसरी बात, आप देखेंगे दुनिया भर के अंदर बरेली के बाहर भी कहाँ कहाँ मिलाद मनाया गया या मनाया जाता है। उसकी चंद मिसालें मैं आपको और दिखाऊंगा। इससे पहले एक देवबंद की और किताब है एहसानुल फतावा के नाम से, उसके अंदर किसी ने मिलाद के ताल्लुक़ से सवाल पूछा कि मिलाद मनाना चाहिए या नहीं। तो उसके जवाब में मुफ्ती साहब लिखते हैं कि मिलाद मनाने की जो फ़जीलतें हैं वो बयान की कि मिलाद मनाना किस तरह खैर व बरकत है, और साथ में एक चीज़ और भी बताई कि अबू लहब ने किस तरह से मिलाद यानी विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, जब उसको एक खुशी मिली, खुशी में जो बंदी को आज़ाद किया और उसके सबब वो अज़ाब से जो है ना उसने कमी पाई। यही वाक़या आपने उलमा अहले सुन्नत से भी सुना होगा कि मिलाद की खुशी में कि जब अबू लहब के अज़ाब में कमी हो सकती है कि जो मोमिन मिलाद की खुशी में ख़र्चा करे या खुशी का इजहार करे, तो ज़ाहिर है कि उस पर जो रहमतें होंगी उसका क्या आलम होगा। तो इसका खुलासा भी एहसानुल फतावा के अंदर देवबंदी मुफ्तियान इकराम ने लिखा है। लेकिन साथ में हर चीज़ के एक चीज़ ये ऐड करते हैं, लेकिन वो बिदत और खुराफात आजकल राइज है, इसलिए मनाना नाजायज़ है। सवाल ये है कि बिदत और खुराफात या गुनाह वाले काम जो है आजकल किस रसूमात में शामिल नहीं है? क्या शादी ब्याह के अंदर रसूमात के अंदर गुनाह वाले काम, गाना बजाना और बिदअत शामिल नहीं है? तो अगर इन काम के शामिल होने की वजह से चीज़ें नाजायज़ हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे मिलाद शरीफ, तो शादियां भी आज तक सुन्नत क्यों हैं? इनको भी नाजायज़ करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि खुराफातें तो इनमें भी होती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई शादी को नाजायज़ कहे, बल्कि हर अक्ल वाला ये कहेगा कि अगर किसी काम के अंदर नाजायज़ चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो उन नाजायज़ों को निकाल के जायज़ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए या जायज़ तरीके से अदा करना चाहिए। लेकिन मिलाद के केस में, न्याज के केस में, उर्स वग़ैरह के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर उसकी असल को बंद करने की कोशिश या उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है कि किसी भी तरीके से जहनों के अंदर ये चीज़ घर कर दी जाए कि इसके अंदर क्योंकि बिदअत होती है तो नाजायज़ है। तो बिदअत और खुराफात तो निकाह में भी होती है, तो क्या निकाह नाजायज़ है? तो कोई चीज़, किसी चीज़ के अंदर अगर बिदअत इंक्लूड हो जाए, गुनाह का काम इंक्लूड हो जाए, तो वो उसकी बिना पर नाजायज़ नहीं होता। अब आपको कुछ इमेजेस दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा क्या मिलाद सिर्फ बरेली के अंदर होती है या बरेलवियों ने शुरू किया है, इससे पहले मिलाद होती थी या नहीं। कुछ इमेजेस आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये 1900 की इमेज है और जो आजकल का अरब शरीफ का ही है, ये शायद ग़ालिबन हिजाज़ की है। वहाँ पे मिलाद शरीफ का सेलिब्रेशन है, ये इमेज उसकी है। ये 1878 जो मौजूदा काहिरा के नाम से मशहूर अल काहिरा भी इसको कहते हैं, और इसके अंदर मिलाद में आप झंडा भी देख सकते हैं। और ये लोग भी जो है वो ना बरेलवी थे ना हिंदुस्तानी, लेकिन मिलाद जो है वो करते हैं। और ये इमेज 1878 के तकरीबन करीब की है। और ये 1904 इजिप्ट की, जिसके अंदर मिलाद का जो है ना मुसलमान जश्न मना रहे हैं। और इसके अंदर भी आप देख लें कि झंडा वगैरह का भी इस्तेमाल है और किस तरह से जुलूस निकल रहा है। और ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, यानी ना तो ये लोग बरेलवी थे ना ये कभी बरेली आए थे। इसी तरह ये इमेज देखें 1808 की है, इसके अंदर भी मिलाद का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये इमेज देखें 1896 की है और इसके अंदर छत के ऊपर आप एक झंडा भी देख रहे होंगे लगा हुआ। लोग आज पूछते हैं कि झंडा कहाँ से आया, तो इनको ख़ुद अपने बड़ों की ख़बर नहीं होती कि झंडा कहाँ से आया, और ये समझते हैं कि झंडा जो है वो बरेली वालों ने शुरू किया है। जबकि आप इस इमेज को देख लें, ये कितनी पुरानी है और उस वक्त भी मिलाद के अंदर जुलूस में झंडे वगैरह जो है वो
निकालते थे लोग साथ में लेकर। ये 1912 की इमेज है, ये भी मिलादुन नबी की है। मिलादुन नबी हर साल जो है ना वो मनाया जाता था। पूरी दुनिया के मुसलमान इसको सेलिब्रेट करते थे। जब से वहाबिज़म और देवबंद जो है मदरसा बुनियाद इनकी नहीं रखी गई थी मुसलमानों में फ़िरका पैदा करने के लिए, तब से ये मामला जो है ना वो चलता आया। इसी तरह ये 1930 की इमेज आप देखें, इसके अंदर भी मिलाद सेलिब्रेट हो रहा है और किस तरह से हर साल लोग जो है वो सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान मिलाद करते आए हैं। तो ये बहुत मुख्तसर सी वीडियो है, बहुत छोटी सी, जिसके अंदर ये बात है। वरना तो कहने को देवबंद की किताबों के अंदर मिलाद के ताल्लुक़ से इतना मवाद है कि अगर उस पर बयान किया जाए तो मुकम्मल वीडियो बन जाएगी। लेकिन मुख्तसर सी चीज़ है कि जैसे लोगों के जहनों में ये मुफ्ती साहब डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना झूठ और मकर से काम लेने वाली बात है। जबकि देवबंदी बरेलवी का इख्तिलाफ़ कोई मिलाद का नहीं है और मिलाद भी कोई बरेलवियों का काम नहीं है, ये पहले से चलता आया है। ख़ुद इनके पीर हाजी इमदादुल्लाह साहब भी मिलाद करते थे। जबकि असल इख्तिलाफ़ जो है वो उन कुफरिया इबारतों का है कि जो नबी के बारे में, खुदा के बारे में इनकी किताबों के अंदर दर्ज है, और उसके लिए आप उलमा अहले सुन्नत के काफ़ी बयान यूट्यूब पर सुन भी चुके होंगे। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को पहली मरतबा नए लोग देख रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं कि मैंने कभी अपने चैनल पे ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो वगैरह वगैरह। कभी आप किसी वीडियो में नहीं सुनेंगे। और ये जो लोग, लाखों लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, डेली वॉच वीडियो को करते हैं ना, ये माशाल्लाह सारे अक्लमंद लोग थे जिन्होंने वीडियो को देखा कि हमारे मसले मसाइल का चैनल था, उन्होंने खुद ही सब्सक्राइब कर लिया। तो जो अक्लमंद होता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बेवकूफ़ हो या ऐसा कुछ, लेकिन ये अक्लमंद थे जो चैनल को वीडियो देखकर सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो भी डेली वॉच करते हैं। बाकी आप अपना देख लो कि आप क्या हैं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।